से वापस आ चुका है। वो बहुत गुस्से में और परेशान दिख रहा है। आइए देखते हैं कि उसे क्या हुआ है। क्या हुआ नील? तुम परेशान दिख रहे हो। मैं गुस्सा हूँ। क्या बात है नील? आज स्कूल में वानी ने मुझसे मेरा नया क्रेयॉन सेट मांगा। मैंने नहीं दिया तो वो गुस्सा हो गई और कहा कि मुझे उसे देना ही होगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। लेकिन मम्मी, मुझे ये बहुत पसंद है और फिर मैं अपने क्रेयॉन्स क्यों दूं उसे? शांत हो जाओ नील। बताओ, तुमने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे कलर्स दोगे? हाँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं उससे एक पजल सॉल्व करने की मदद चाहता था। उसने कहा कि वो तभी मदद करेगी जब मैं प्रॉमिस करूंगा कि उसे उसके बदले अपने कलर्स दूंगा। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें पजल में मदद की? हाँ, उसने किया। टीचर ने उस पजल के लिए मुझे शाबाशी भी दी थी। तुमने वाणी को मदद करने के लिए थैंक्स कहा? हाँ मम्मी, मैंने थैंक यू कहा था। अच्छा, और आज क्या हुआ? आज जब मैं स्कूल गया और अपने कलर्स निकाले, वानी ने देखा और मुस्कुराई। वो मेरे पास आई और प्रॉमिस के मुताबिक उसे कलर देने को कहा। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं उसे नहीं दूंगा। नील, लेकिन तुमने तो उससे प्रॉमिस किया था। लेकिन मम्मी, ये मेरे कलर्स हैं, उसके नहीं। लेकिन नील, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसे वो दोगे। प्रॉमिस तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। क्यों मम्मी? नील, अगर तुम किसी से कुछ प्रॉमिस करो और अपना प्रॉमिस पूरा करो तो उनका यकीन तुम पर बना रहता है। इससे तुम और अच्छे दोस्त बन जाओगे। ऐसा है मम्मी? हाँ नील, ऐसा ही है। चलो एक काम करो, तुम जाओ और कपड़े बदलो और कुछ खा लो। उसके बाद मैं तुम्हें प्रॉमिस करने की एक कहानी सुनाऊंगी। ये ठीक है मम्मी। क्या आप मुझे अब वो कहानी सुनाएंगी? ठीक है नील, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये कहानी भगवान राम की है। तुम्हें पता है भगवान राम कौन थे? हाँ मम्मी, मैंने दादी माँ के साथ रामायण के कुछ एपिसोड्स देखे हैं। हाँ नील, तुमने सही कहा। ये कहानी भगवान राम के वनवास जाने की है। मम्मी, वनवास जाने का क्या मतलब होता है? नील, वनवास का मतलब किसी को अपने देश और स्टेट को छोड़कर जाना होता है। तुम्हें याद है कि भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण 14 साल के लिए जंगल में जाकर रहे थे। ओह हाँ मम्मी। बहुत अच्छे नील, तुम जानते हो कि भगवान राम जंगल क्यों गए थे? क्योंकि उनसे उनके पिता ने ऐसा कहा था। तुमने सही कहा नील, लेकिन उनके पिता ने उनसे दूर जंगल में जाकर रहने के लिए क्यों कहा? मुझे नहीं पता मम्मी, उन्होंने उन्हें जाने के लिए क्यों कहा था? भगवान राम के जन्म से कई साल पहले राजा दशरथ कई युद्ध लड़े थे। शंबरा के विरुद्ध ऐसे ही एक युद्ध में रानी कैकेयी अपने पति के साथ गईं और उन्हें जीत दिलाई। ऐसे ही एक युद्ध में राजा दशरथ बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे और रानी कैकेयी ने उनकी देखभाल करके उन्हें फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली बनाया। क्योंकि रानी कैकेयी ने राजा की 2 बार मदद की तो उन्होंने उन्हें वचन दिया कि वो उनकी 2 इच्छाएं पूरी करेंगे। कैकेयी तब समझ नहीं पाई कि उनकी मदद के लिए वो उनसे क्या मांगे, तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि वो समय आने पर मांग लेंगी। राजा दशरथ मान गए। बहुत समय बीतने के बाद राजा दशरथ अयोध्या में अपनी 3 रानियों के साथ रहते थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम उनके सबसे बड़े बेटे थे और रानी कौशल्या उनकी माँ थीं। भरत रानी कैकेयी के पुत्र थे और लक्ष्मण और शत्रुघ्न
रानी सुमित्रा के पुत्र थे। जब वो लोग बड़े हो गए तो राजा दशरथ ने भगवान राम को राजा बनाने का निर्णय लिया। ये एक परंपरा थी कि सबसे बड़ा बेटा वहाँ का राजा बनेगा। राज्य का हर व्यक्ति बहुत खुश था। तीनों माताएं भी बहुत खुश थीं। कैकेयी भगवान राम को उतना ही चाहती थी जितना कि वो अपने सगे बेटे भरत को चाहती थी, और जब उन्हें पता चला कि वो राजा बनेंगे तो वो बहुत ही उत्साहित थी। लेकिन तभी कुछ अनहोनी सी हो गई। मंथरा रानी कैकेयी की दासी थी। उसने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी अगर भगवान राम राजा बन जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भगवान राम की माँ रानी कौशल्या राजमाता बन जाएंगी, ना कि कैकेयी, और भरत भी कभी राजा नहीं बन पाएंगे। पहले तो कैकेयी ने मंथरा की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मंथरा लगातार राम और कौशल्या की बुराई किए जा रही थी। धीरे धीरे कैकेयी भी उसी की तरह सोचने लगी। मंथरा ने रानी कैकेयी को उनके 2 वचनों की याद दिलाई और उन्हें राजा दशरथ से इसके बारे में बात करने के लिए कहा। रानी कैकेयी राजा के पास गईं और उनसे अपना वचन पूरा करने को कहा। उन्होंने पहला वचन भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास भेजने के लिए मांगा और दूसरा अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए कहा। राजा दशरथ बहुत उदास हुए, लेकिन वो मना नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने रानी कैकेयी को उनकी 2 इच्छाएं पूरी करने का वचन दिया था। इसके बाद उन्होंने वचन के अनुसार भगवान राम को वनवास जाने का आदेश दिया। उन्होंने भरत से राजा बनने के लिए भी कहा। रानी कैकेयी को छोड़कर सभी लोग बहुत उदास थे, लेकिन वचन का सम्मान रखने के लिए हर किसी को ये मानना ही पड़ा। भरत राजा बनने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन अपने भाई की अनुपस्थिति में राज्य की सुरक्षा का वचन दिया। उन्होंने कहा कि वो राज्य की सुरक्षा करेंगे जब तक उनके भाई भगवान राम वनवास से आ नहीं जाते। वनवास के बाद जैसा कि पहले से निर्धारित था, भगवान राम राजा बने। ओह, बहुत बुरा हुआ था। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से ये क्यों नहीं कहा कि ये संभव नहीं है और अपना वचन पूरा ना करते? अरे नील, क्योंकि वचन हमेशा पूरे किए जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, और अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है तो आपको उसे पूरा करना ही चाहिए। तो मम्मी, आप ये कह रही हैं कि हमें सिर्फ वही प्रॉमिस करना चाहिए जो हम पूरा कर सके? हाँ मेरे बच्चे। ओह, तो क्या मुझे अपने कलर्स वानी को देने चाहिए थे? हाँ नील, तुम्हें देना चाहिए क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया। तुम्हें वो प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जो तुम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है मम्मी, लेकिन क्या नील? मुझे वो कलर्स चाहिए। मैं तुम्हारे लिए वैसे ही कलर्स का एक नया पैकेट ला दूंगी, लेकिन आज तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस? आपको कैसा प्रॉमिस चाहिए मम्मी? मुझे तुमसे ये प्रॉमिस चाहिए कि तुम हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करोगे और किसी का विश्वास नहीं तोड़ोगे। ठीक है मम्मी, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करूंगा। और कल मैं जैसे ही स्कूल पहुंचूंगा, मैं अपने कलर्स वानी को दे दूंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है नील, और अच्छा लड़का होने के इनाम के तौर पर मैं कल तुम्हारे लिए वैसे ही कलर्स लेकर आऊंगी। आप सच कह रही हैं मम्मी? आप प्रॉमिस करती हैं? हाँ नील, मैं प्रॉमिस करती हूँ।